नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ टेंसर पढ़े थे हमने वो डिटेल के अंदर। एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद टेंसर। ठीक है, तो हम देखो कि यहाँ पर जो भी एडिशन का है, फर्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार टेंसर का एडिशन किया जाता है। देखो वहां पर दो टेंसर मैंने लिखे हैं, एक लिखा है देखो ए बार पी क्यू आर। देखो ए बार जो टेंसर है वो पी क्यू कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, और आपका आर कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, वो कोवेरिएंट टेंसर है। सिमिलर देखो यहाँ पे बी भी सिमिलर वैसा ही है कि बी जो टेंसर है वो पी क्यू के लिए क्या है, आपका कॉन्ट्रावेरिएंट है, और आर के लिए क्या है, वो कोवेरिएंट टेंसर है। देखो इन टेंसर का देखो मैंने एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, अब देखो कि ए बार पी क्यू आर का ट्रांसफॉर्मेशन किया है मैंने ए एस टी यू के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो अगर कॉन्ट्रावेरिएंट है तो क्या होगा, एग्जैक्टली दोनों का ऊपर आएगा। ठीक है, और आर के लिए कोवेरिएंट है तो आर में से ये जो है एग्जैक्टली वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार दोनों का मैंने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी कॉमन चीज है, वो क्या है, देखो एग्जैक्टली यहाँ देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम है, ये दोनों क्या एग्जैक्टली सेम है, ये क्या एग्जैक्टली सेम है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार अगर कि ए बार पी क्यू और आर का एडिशन करता हूँ, प्लस अगर मैं किसके साथ बी बार, ये एग्जैक्टली बार है, ठीक है, बी बार और आपका पी क्यू और आपका आर, इनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये सारा पोर्शन तो कॉमन रहेगा, केवल ये दोनों पोर्शन ऐड होंगे, यानी कि ए की पावर आपका एस टी और आपका यू प्लस आपका बी की पावर एस टी और आपका यू एग्जैक्ट हुआ, और ये पूरा पार्ट जो है एग्जैक्टली वो कॉमन रहेगा। कौन सा आपका डेल्टा एक्स बार पी और डेल्टा एक्स बार आपका क्यू, और आपका यहाँ होगा डेल्टा एक्स एस, डेल्टा एक्स और आपका टी, और आपका डेल्टा एक्स यू और आपका डेल्टा एक्स बार आर। ये एग्जैक्टली शो करेगा एडिशन रूल को। ठीक है, ये वो फिक्स इस प्रकार दो टेंसरों का एडिशन किया जा सकता है। सिमिलरली हम अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं, दोनों टेंसर को अगर हम घटाते हैं अगर, तो एग्जैक्टली किस प्रकार घटाते हैं, देखो एग्जैक्टली सिमिलरली मैं इसी प्रकार करूंगा, ए की बार पी क्यू और अपना आर माइनस पी की बार पी क्यू और आपका आर। एग्जैक्टली सिमिलरली यही साइन केवल चेंज होगा, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, ए की बार और सॉरी ए की बार पी और क्यू, ठीक है, सॉरी पी क्यू नहीं होगा, एस टी होगा। ठीक है, एस टी और आपका यू और प्लस की जगह आपका माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी की पावर एस टी और आपका यू, सॉरी पावर नहीं आपका इंडिसेस है। ठीक है, और एग्जैक्टली ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर आपका यहाँ से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स बार पी और डेल्टा एक्स बार आपका क्यू, और डेल्टा जो है वो x की पावर s, डेल्टा x और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, s और t है, और डेल्टा x आपका u इंडिसेस और डेल्टा x और आपका r जो है कॉन्ट्रावेरिएंट। इस प्रकार एग्जैक्टली हम एडिशन करते दो टेंसर का, इस प्रकार हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। ये एग्जैक्टली जनरल अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है। अब देखो मेन चीज क्या है, नीचे देखो कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन क्या कि मैंने डेफिनेशन दिया, क्या लिखा देखो कि इन ए टेंसर वी पुट वन कॉन्ट्रावेरिएंट एंड वन कोवेरिएंट इंडिसेस इक्वल, द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। यानी कि ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि मान लिया कोई भी हमारे पास एक टेंसर है जिसके अंदर कुछ वो टेंसर जो है कुछ कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो कॉन्ट्रावेरिएंट है और कुछ कोऑर्डिनेट के लिए वो कोवेरिएंट है, और अगर हम किसी एक को यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट को और कोवेरिएंट किसी एक इंडिसेस को हम अगर दोनों को बराबर कर देते हैं हम अगर, तो क्या वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी। एग्जैक्टली डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं हो तो एग्जैक्टली हम इसको यहाँ पर जो है वो इसकी जो एग्जांपल्स है हम इसको क्लियर करते हैं। देखो ये एक टेंसर है, ठीक है, आपका ए बार पी क्यू अपॉन आर एस जो टेंसर है, इसको एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में ओपन करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, एग्जैक्टली ए बार पी क्यू आपका आर और एस है। मान लिया इसका मैं वो कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, वो कर रहा हूँ एम एन और ए सॉरी एम एन सी और डी में। ठीक है, यहाँ अगर मैं इस प्रकार अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ अगर मैं, तो एग्जैक्टली वो होगा, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स बार पी और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स और एम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, डेल्टा एक्स बार क्यू और आपका, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स और आपका एन हो जाएगा।
यहाँ देखो कोवेरिएंट है, तो यहाँ क्या बोलेगा एग्जैक्टली डेल्टा एक्स सी और डेल्टा एक्स बार और आपका आर हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा देखो डेल्टा एक्स डी, ठीक है, माइनस नहीं होगा, नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स बार और आपका एस हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपका ए आपका और आपका एम एन और आपका आर और सॉरी एम एन और सी और डी। ये एग्जैक्ट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है इसका इस कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली इससे हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस और कोई भी एक कोवेरिएंट इंडिसेस अगर बराबर कर दी जाए, यानी कि मान लिया यहाँ पर देखो एक कॉन्ट्रावेरिएंट क्या है, इफ Q क्या है आपका कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है आपका, ठीक है। और S आपका क्या है कोवेरिएंट इंडिसेस है। अगर इन दोनों को बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होगा एग्जैक्टली ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये बराबर हो गए। अब देखो एग्जैक्टली इन कोऑर्डिनेशन के बराबर होने से एग्जैक्टली देखो यहाँ पर देखो कि Q वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो गया, S वाले कोऑर्डिनेट के, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बराबर है आपके S वाले कोऑर्डिनेट के। तो ये एग्जैक्ट इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और N और D कोऑर्डिनेट क्या हो गए दोनों बराबर हो गए, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट बराबर हो गए आपके इस वाले कोऑर्डिनेट के। तो देखो हमारे जो हमारा बचा क्या देगा एग्जैक्टली A बार P और Q है ना, और यहाँ पर R और S की जगह रखता हूँ मैं Q रख देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट क्या बचेंगे डेल्टा x बार P आपका और डेल्टा x M आपका, और Q आपका कैंसिल हो जाएगा आपका S से। तो यहाँ क्या बचेगा देखो एग्जैक्टली यहाँ, और ये कोऑर्डिनेट कैंसिल हो जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट से। तो केवल ये बचेगा देखो आपका डेल्टा x C अपॉन डेल्टा x और आपका बार और R, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा A और आपका M और आपका N और आपका C और D किसके बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली N के बराबर हो जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि कोई भी अगर एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट अगर इक्वल कर दिए जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होंगे, यहाँ पर हमारे उनके जो कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं पार्शियल डिफरेंशियल में वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपल अगर कहूँ अगर कि ये जो है अगर, ठीक है, A बार P Q और आपका R और Q है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा आपका A बार P और Q सॉरी R के है ना, R के। क्यों, क्योंकि देखो एग्जैक्टली इसके अंदर ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा A की पावर M और N, सॉरी पावर नहीं यहाँ पे इंडिसेस होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका A M और N के। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एग्जैक्टली कुछ रैंक टेंसर को कम कर सकते हैं, ठीक है। हमने एग्जैक्टली को पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर एग्जैक्टली आपस में क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर रिड्यूस द रैंक ऑफ टेंसर बाय 2, ठीक है। हमने क्लियर देखा कि कॉन्ट्रैक्शन जब हमने किया यानी कि दो इंडिसेस को बराबर किया तो क्या हुआ हमारा पहला टेंसर कितनी रैंक का था, पहले हमारा 4 रैंक का टेंसर था, ठीक है ना, रैंक ऑफ 4 होगा, ठीक है। हमने लिख दिया FOUR, ठीक है। यहाँ पे 4 रैंक का टेंसर था जो कि लास्ट में कितनी रैंक का बचा, केवल 2 रैंक का बचा, ठीक है। यानी कि 2 रैंक का टेंसर क्या रिड्यूस हो जाता है। ये प्रोसेस हमारा कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जैक्टली हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या आपका आउटर प्रोडक्ट है, ठीक है। आउटर प्रोडक्ट क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर हुज रैंक इज द सम ऑफ द रैंक ऑफ ए गिवन टेंसर। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई भी दो टेंसर अगर एग्जैक्टली आपस में गुणा हो रहे हैं या उनका प्रोडक्ट हो रहा है अगर, तो जो नया टेंसर बनेगा वो एग्जैक्टली क्या होगा उन दोनों टेंसर की रैंक का जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये आपका जो टेंसर है वो 5 रैंक टेंसर है, ठीक है, P Q R S T, ठीक है, 5 रैंक टेंसर आपका। और यहाँ देखो ये टेंसर कौन कितनी रैंक का है 1 2 3, ये 3 रैंक का टेंसर है, ठीक है। इन दोनों रैंक के टेंसर को अगर मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, आउटर प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा A P और Q और आपका R S और T। ये अगर मैं गुणा करता हूँ अगर आउटर प्रोडक्ट करता हूँ अगर मैं B आपका K और आपका L और M के साथ, तो जो मुझे नया टेंसर मिलेगा इन दोनों के आउटर प्रोडक्ट से वो क्या होगा एग्जैक्टली वो टेंसर C होगा मान लीजिए, ठीक है। उसकी रैंक क्या होगी देखो यहाँ पर तो होगी P Q और आपका K और आपका R S
T और आपका L और L, ये एक नया टेंसर बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सारे इंडिसेस यहाँ पे एग्जैक्टली अप एंड डाउन हो जाएंगे जैसा भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो एग्जैक्टली आउटर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ये 5 रैंक का टेंसर था, ये आपका 3 रैंक का टेंसर था, तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये 8 रैंक टेंसर बन गया है। ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली आउटर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली एक प्रोडक्ट और होता है आपका इनर प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि 2 टेंसर में बी कंबाइंड बाय आउटर प्रोडक्ट, यानी कि आउटर प्रोडक्ट हमने जो भी पढ़ा अभी, इस नियम के तहत हम किसी भी 2 टेंसर को कंबाइन करके किसी एक टेंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन इट गिव ए रेस्पेक्ट टू एन इंडिसेस टू वन टेंसर एंड द इंडिसेस ऑफ द अपोजिट कैरेक्टर ऑफ दिस अदर। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने इन टेंसर का आउटर प्रोडक्ट आपने किया है और आपको जो नया टेंसर मिला वो उनकी क्या हुआ, वो एग्जैक्टली सारे इंडिसेस जुड़ के मिला। ठीक है, वहीं पर अगर कुछ कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस किया जाए, कौन सा वाला, आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस किया जाए कि कोई भी अगर कॉन्ट्रावेरिएंट जो इंडिसेस है वो अगर बराबर है किसके, किसी भी कोवेरिएंट इंडिसेस के, लिखा ना आपका कि देन कॉन्ट्रैक्टिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू वन इंडिसेस ऑफ वन टेंसर, वन इंडिसेस ऑफ वन टेंसर एंड इंडिसेस ऑफ अपोजिट कैरेक्टर ऑफ अदर, यानी कि दूसरे टेंसर के अपोजिट कैरेक्टर, यानी कि इससे अगर होता है, अगर वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ ए 2 टेंसर कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पर, मेरे पास तो ये टेंसर है। ठीक है, ये ए टेंसर जो है वो पी क्यू इंडिसेस के लिए कॉन्ट्रावेरिएंट है और आर एस टी के लिए एग्जैक्टली क्या है, वो कोवेरिएंट है। ठीक है, दूसरा है मेरे पास बी टेंसर है जो एन टी के लिए कॉन्ट्रावेरिएंट है और एन क्यू के लिए वो कोवेरिएंट है। इनका अगर मैं आउटर प्रोडक्ट करता हूं तो क्या होता है, ये सारे इंडिसेस ऊपर लग जाते हैं। ठीक, इस प्रकार। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं इनर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए आपका पी क्यू आर एस टी डॉट आपका बी एम टी एन और क्यू, इसका एग्जैक्टली नया टेंस क्या बनेगा, जो हम लोग आउटर प्रोडक्ट में करते हैं, क्या बनेगा, पी क्यू एन और टी, और यहाँ क्या होगा, आर एस टी और आपका एन और क्यू। ठीक है, ये आउटर प्रोडक्ट टेंसर बनेगा। ठीक, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे देखो ये वाला जो है टी है वो इंडिसेस किसका है, कॉन्ट्रावेरिएंट का है, लेकिन यहाँ पे देखो कोवेरिएंट में वो एक इंडिसेस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलर देखो यहाँ पे क्यू को देखो आप कि क्यू एग्जैक्टली क्या है, क्यू एग्जैक्टली कॉन्ट्रावेरिएंट में भी आ रहा है और क्यू एग्जैक्टली कोवेरिएंट में भी आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा। ठीक, इस प्रकार जैसे अपने यहाँ किया था। ठीक है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो टेंसर होगा वो रेड्यूस होकर के पी एम और यहाँ पर हो जाएगा आर एस और एन, ये टेंसर इस प्रकार लिखा जाएगा इनर प्रोडक्ट में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी से आपका टी एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो हमने यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट है आपका ट्रेस ऑफ ए टेंसर, यानी कि टेंसर का ट्रेस कैसे निकाला जाता है। तो देखो इन मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 पुटिंग कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट इंडिसेस इक्वल, यानी कि ये कहता है कि वी गेट टेंसर ऑफ ए रैंक ट्रेस ऑफ ए टेंसर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी मिक्स टेंसर लिखा गया है, ठीक है, मिक्स टेंसर एग्जैक्टली हम पढ़ चुके हैं, मिक्स टेंसर क्या होता है, किसी भी मिक्स टेंसर में अगर कॉन्ट्रावेरिएंट का और कोवेरिएंट का दोनों कोऑर्डिनेट, यानी कि वो टेंसर किस रैंक का होना चाहिए, 2 रैंक का टेंसर होना चाहिए। ठीक है ना, कि रैंक 2। ठीक है, 2 रैंक के टेंसर में अगर कॉन्ट्रावेरिएंट का इंडिसेस और कोवेरिएंट का इंडिसेस अगर बराबर हो जाते हैं अगर, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए टेंसर कहलाता है। सिंपली हम एग्जांपल देखें, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर कि किसी भी एक 3x3 की हम अगर मैट्रिक्स लिखते हैं अगर, तो उसमें हम ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो सारे कोऑर्डिनेट ट्रेस के कोऑर्डिनेट होते हैं जो क्या होते हैं, जो एग्जैक्टली बराबर होते हैं, मतलब अल्फा 1 1 अल्फा 2 2 अल्फा 3 3। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा कि वो दोनों इंडिसेस क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई भी एक टेंसर है R, कोई टेंसर है जिसके अंदर वो P पॉइंट के लिए कॉन्ट्रावेरिएंट है, सॉरी अगेन उसके लिए P पॉइंट के लिए क्या है, कोवेरिएंट है, यानी कि ये 2 रैंक टेंसर है जो कि दोनों के लिए कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों के लिए क्या है, सेम इंडिसेस है। ठीक है ना, P और P, तो एग्जैक्टली ये क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली आपका टेंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ टेंसर हो जाएगा कि 1 1 प्लस 2 2। देखा ना आपने एग्जैक्टली इस एग्जांपल में क्या था कि जब दोनों इंडिसेस बराबर होंगे 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा 2 2 वगैरह, मैट्रिक्स में क्या होता है, टेंसर होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जब दोनों इंडिसेस बराबर हो जाएंगे वो एग्जैक्टली ट्रेस ऑफ जो है वो
आपका टेंसर कहलाता है। तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने पूरा एल्जेब्रिकली देखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनर प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्शन, आपका ट्रेस, ये किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्विंसी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो ये बताता है हमें कि कोई टेंसर है या नहीं है, हम उसको किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।